गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हमारा चैप्टर चलेगा लाइंस एंड एंगल फॉर क्लास 7th। तो बच्चों देखिएगा लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले बच्चों हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि लाइन एक्चुअली क्या है। देखिए बेटा, लाइन यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये लाइन का डायग्राम है। जब भी हम कोई प्लेन सरफेस पे एक स्ट्रेट फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी लाइन होती है, ठीक है। एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ये इसको हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। हमें ये नहीं पता ये स्टार्ट कहाँ से, ये नहीं पता ये एंड कहाँ पर है। तो ये हमारी लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब लाइंस के बाद हम देखते हैं लाइंस एंड ट्रायंगल एंगल्स, जो हमारा चैप्टर है। ये हमारी जो है वो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर आप ये कह सकते हैं जो एक दूसरे को इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब अनंत पर, जिसका पता ही नहीं है कहाँ, तो इन्फिनिटिव पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए और बी, और नीचे वाली लाइन का नाम मैं दे दूँ सी डी, तो हमारी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी और पैरेलल एक दूसरे को इन्फिनिटिव या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये लाइन थी, इसने इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो ऊपर जो डायग्राम है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन का, और नीचे वाली जो लाइन है वो है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल्स और इंटरसेक्टिंग लाइन में अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कोई दो पैरेलल लाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैरेलल लाइन की फिगर है। अगर कोई लाइन इस पैरेलल लाइन को, दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, दोनों को, एक को नहीं केवल दोनों को, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है या कैसी भी है, पैरेलल हो या नहीं हो, अगर उन्हें कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर दे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, अगर मैं इसका नाम दे दूँ P और इसका नाम मैंने दे दिया Q, सो पी क्यू है, पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल। पी क्यू जो लाइन है वो कैसी है, ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। ना ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। पी क्यू के हम बात करते हैं, ट्रांसवर्सल अभी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इसी फिगर में देख लेते हैं, पैरेलल लाइंस में ही ये जो ट्रांसवर्सल है, एक्चुअली इसका रोल क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस में कुछ एंगल्स बनाती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक एंगल ये है, एक इधर है, एक इधर और एक इधर। अगर मैं इनका नाम दूँ 1 2 3, तो ये 4, ऐसे ही मैं इसका नाम देता हूँ 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर इन एंगल्स को कुछ नाम देंगे। जैसे ये जो एंगल 1 होता है ना, ये बेटा इसी साइड पे, जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये पैरेलल लाइन ए बी है ना, जो ए बी के ऊपर की तरफ बना है,
और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एंगल 5 है वो भी सी डी के ऊपर की तरफ बना और सेम साइड। और इसी तरीके से जो 2 है वो इस साइड बना है और 6 भी इस साइड बना है सेम साइड। 4 नीचे की तरफ है, 8 भी नीचे की तरफ है सेम साइड, 3 नीचे की तरफ है, 7 भी नीचे की तरफ है सेम साइड पर। तो इस टाइप के जितने भी एंगल्स हैं जो सेम साइड पे सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इनका जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल होता है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो दीज आर आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसी मैं अगर बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद और भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा, और बिल्कुल सेम नीचे 5 7 के 8 6 के। मतलब जब भी कोई लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखिएगा हमेशा वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ जो एंगल बनता है वो इसके इक्वल, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है। इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल 1 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 5 7 के इक्वल है, एंगल 8 6 के इक्वल है, और ये कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे समझ ली है। अब हम बात करते हैं किसी और प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा बेटा। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा आप यहाँ पर देख पाओगे जो ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 3, ये सारे के सारे इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में हैं, पैरेलल लाइनों के बीच में। तो इनके अंदर की तरफ जितने भी एंगल हैं उन्हें इंटीरियर एंगल बोला जाता है, जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है। अंदर मतलब इन दोनों के बीच में, तो इसी वजह से इन्हें इंटीरियर बोला जाता है। तो एंगल जो 4 है वो एंगल 6 के इक्वल होता है। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है वो है, देखिए, एक अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल अंदर की तरफ इस तरफ बना है तो इसी ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल दूसरी साइड बना होगा ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के, जैसे 4 फिर 3 छोड़ दिया 6, है ना, तो इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव। और क्योंकि ये अंदर की तरफ है इसलिए इन्हें इंटीरियर बोला जाता है। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और इसी तरीके से एंगल जो है 3 है एंगल 5 के इक्वल होगा, इन्हें भी बोला जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्योंकि ये अंदर की तरफ है इसलिए इन्हें इंटीरियर बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंगल 1 लाइन के इस तरफ है और एंगल 7 लाइन के इस तरफ है ना। तो है तो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? पी क्यू। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ध्यान से, ये जो पी क्यू लाइन है यही ट्रांसवर्सल लाइन है ना। एक एंगल इसके इस तरफ है और दूसरा इसकी तरफ है, बाहर की तरफ है क्योंकि ये, तो इनको यहाँ पे बोला जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। और यहाँ पे जो इनको बोला जाएगा वो बोला जाएगा अल्टरनेटिव, है ना। और ये बाहर की तरफ है तो इसीलिए अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है इनको, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की। आपको समझ में आई?
यस सर। यस सर।